औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा के अजीम नाम से इब्तिदा है। दरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो दोस्ताने अज़ीज़, आज जो मैंने मौजू आप लोगों के लिए चुना है वो है कि माहौल का असरअंदाज होना, कि माहौल बंदे पर, इंसान पर किस तरह असरअंदाज होता है। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितनी भी आपसे बात करूँ 5-7 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन वो बामकसद और उसमें कुछ ना कुछ आपको ज़रूर हासिल होगा। और अपनी गुफ्तगू में आसान मिसालों से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यानी इंसान जो है वो किस तरह नाकाम होता है और कैसे कामयाब होता है। एक मायूस इंसान कैसे पुरुमीद हो जाता है और कैसे एक पुरुमीद शख्स कैसे मायूस हो जाता है। तो मैं सबसे पहले एक आसान सी मिसाल का सहारा लेना चाहूँगा और यानी कि उसमें मज़ाह भी मौजूद है और एक बहुत बड़ा सबक भी मौजूद है उसमें। एक शख्स था, उसकी काफ़ी एज हो चुकी थी और बहुत मालदार था, लेकिन उसने शादी नहीं की थी। तो एक दिन उसके ख़ानदान वालों ने कहा, भाई शादी कर लो, ये आपका सारा माल रिज़्क़, इसका कौन वारिस है, आपका नाम लेने वाले कोई नहीं, तो आप शादी कर लो। आखिरकार उसने कहा, ठीक है, आप मेरे लिए रिश्ता तलाश करें, मैं शादी करता हूँ। उसके लिए रिश्ता तलाश किया गया और एक जवान लड़की आमादा हो गई उसके साथ शादी करने के लिए। लेकिन उसने कहा, ठीक है, वो ज़्यादा उम्र का मर्द है, मैं शादी करती हूँ उसके साथ, लेकिन मेरी 2 शराइत हैं। कौन सी शराइत हैं? पहली शर्त ये है कि वो अगरचा ज़्यादा उम्र का हो चुका है, लेकिन वो बैठना उठना, उसकी बैठक जो होगी वो लड़कों के साथ होगी। अगर वो अपना उठना बैठना, अपनी बैठक, अपनी महफिल लड़कों के साथ कर लेगा तो मुझे मंजूर है। और दूसरी शर्त ये है कि जब वो घर से बाहर जाएगा और वापस आएगा तो दरवाजे के ज़रिए, दरवाजे से वो घर दाखिल नहीं होगा, दीवार फलांग के होगा। तो जब उस बूढ़े को बताया गया कि ये फलां रिश्ता है, उसकी यही शर्तें हैं, अगर आपको मंजूर है तो बिस्मिल्लाह। उसने कहा, मुझे दोनों शर्तें मंजूर हैं। उसने जवान लड़कों में अपनी महफिल शुरू कर दी और जब जवान लड़कों में वो बैठता था तो वो सारे ही अपने पुरजोश गुफ्तगू करते थे, जवानी की बातें करते थे, अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते थे और मुश्किलात से लड़ने की बातें करते थे। और वो जो बूढ़ा था, ज़्यादा उम्र का हो चुका था, वो उनकी बातें सुन के वापस आता तो वो भी अपने आप को जवान महसूस करता था। और जब घर आता तो उसको वो बड़ी दीवार जो है वो छोटी दीवार नजर आती थी। दीवार फलांग था घर,
कुछ दिन गुजरे और उसको अपने दोस्त पुराने मिल गए, ज्यादा उम्र के बूढ़े लोग। तो उसने, जब बूढ़ों ने कहा यार इतनी उम्र हो गई है तेरी और तू बच्चों के साथ खेलता है, बच्चों के साथ बैठता है, बच्चों के साथ, आप छोड़ बच्चों वाली बातें, आप बूढ़े हो गए हो। उसने कहा हाँ यार बात तो आपकी सच्ची है। वो उनके साथ चला गया। जब वहां बैठा तो किसी ने कहा यार आपको क्या बताऊं, आप आंखों से नजर आना जो है ना वो कम हो गया है। यार कमर दर्द का क्या बताऊं, आप बंदा चलने से भी वो जो है ना बहुत मुश्किल है। किसी ने अपनी किसी कमजोरी का बताया, किसी ने किसी कमजोरी का बताया। जब अब वो बाबा वापस घर आया तो उसको अब दीवार बहुत बड़ी नजर आ रही थी। अब उसने दरवाजे पर दस्तक दी, उसकी बीवी बाहर आई। उसने कहा मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि बूढ़ों में नहीं बैठना। उसने कहा तुम्हें किसने बताया कि मैं आज बूढ़ों में बैठा हूं। उसने कहा कि तुम्हारे दरवाजे की दस्तक बता रही है आज तुम बूढ़ों में से आया है। यानी मकसद बात करने का कि बंदा कब मायूस होता है और कब नाकाम होता है। जब आपकी महफिल नाकाम लोगों में होगी आप कभी कामयाब नहीं। जब आपकी महफिल मायूस लोगों में होगी कभी काम पर उम्मीद नहीं होगी। आसान सा कुलिया है। अगर आप बेरोजगार हैं, आप दुनिया से थक चुके हैं, तो आप रोजगार वालों के पास जाना शुरू कर दें। ऐसे जाएं, बैठें, उनके साथ बातें करें, वापस आ जाएं। मायूस हो चुके हैं जिंदगी से तो खुशहाल लोगों के पास जाना शुरू कर दें। बैठें, गपशप करें, वापस। इस तरह आप अपनी जिंदगी को तब्दील कर सकते हैं बगैर कुछ मेहनत किए। अपनी तफरीह के लिए, अपनी इंटरटेनमेंट के लिए चले जाएं उस महफिल में जहां कामयाब लोग बैठे, और उसके बाद अपनी जिंदगी का नतीजा देखना। नाकाम लोगों में बैठोगे कभी कामयाब नहीं हो, और कामयाब लोगों में बैठोगे तो वो आपको नाकामी से कामयाबी की तरफ ले जाए। बात लंबी हो गई है और मेरी इंशाल्लाह आइंदा भी जो वीडियोस हैं आसान मिसालों से, यानी जिंदगी के बहुत रास्ते मौजूद हैं। जिंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है। मायूस मत होइए, यानी मायूसी गुनाह है। खुदा कह रहे हैं जिसका कलाम बरहक है। तो इंशाल्लाह हमारी वीडियोस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती रहेंगी। इन्हीं गुजारिशात के साथ वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।